हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स में आज का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन है, साथ में आपको लगभग 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। इस समय जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, ये आपकी मई 2022 से हम जून तक लेके चल रहे हैं। तो वहाँ से न्यूज़ को हम बीच में एक भी न्यूज़ आपकी नहीं छोड़ी जाएगी। हो सकता है आपका इधर उधर कभी मई की, कभी नवंबर की, कभी दिसंबर की ऐसे न्यूज़ आ रही है, लेकिन इस पर मत जाइएगा क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें ला रहे हैं। कोई सीक्वेंस में चीज़ें नहीं आ रही है, तो इसको पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम हर क्लास की PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को हमारे नहीं ज्वाइन किया है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF आपको सारी क्लास की मिल जाती है। और इस समय हमने आपकी एक छोटी सी सीरीज भी चला दी है सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से, तो उसको भी देखिए। 5-6 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ भी करते समय आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगा। वो 5-6 मैक्सिमम 5-6 मिनट 10 मिनट ऐसे रहेंगी चीज़ें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो मत नोट करिए, लेकिन क्लास को ध्यान से सुनिए और PDF आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें हम ऐसे न्यूज़ हम लेके आए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी और उसमें उत्तर प्रदेश का भी स्थान है, तो उन सभी चीज़ों को हम ऐसे ही लेकर आते हैं। तो पहली हमारी न्यूज़ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें, यानी कि IJR। ठीक है, IJR 2022 ऐसे भी लिख के आ सकता है आपका। तो ये जो जारी की गई है रिपोर्ट 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है। याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ये 4 अप्रैल 2023 को जारी की गई है और इसका ये तीसरा संस्करण है। ठीक है, संस्करण भी कभी कभी पूछ लेता है, ये इसका तीसरा संस्करण है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये आपको अगर उत्तर प्रदेश में नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पे पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट ही है, सब तरफ से आपकी कोई भी खबरें हैं जो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है 4 अप्रैल 2023 को, ये इसका तीसरा संस्करण है। अगर हम बात करें कि श्रेष्ठ राज्यों की सूची में, श्रेष्ठ राज्यों की सूची में जो है कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, यानी कि सबसे बेहतर न्याय किस राज्य ने दिया है, तो कर्नाटक ने दिया है। तो श्रेष्ठ राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है कर्नाटक को। याद रखिएगा अंक कितना है, अंक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन देख लीजिए 6.38 नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें। अगर हम श्रेष्ठ राज्य के मामले में उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 18वीं रैंक मिली है, यानी कि सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है न्याय के मामले में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को, और इसकी 18वीं रैंक है। ठीक है, 18वीं रैंक। और पहली रैंक किसकी है, कर्नाटक की। न्याय के मामले में कर्नाटक सबसे श्रेष्ठ है और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है श्रेष्ठ राज्यों की सूची में। याद रखिएगा। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में जो है सिक्किम पहले स्थान पर है, सबसे पहले स्थान पर सिक्किम है और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, गोवा है। इसकी कितनी रैंक है, 7वीं रैंक है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से हम एक बार और देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023। ठीक है, ये 2022 की रिपोर्ट है, 23 में जारी की गई है 4 अप्रैल 2023 को। ये इसका तीसरा संस्करण है। श्रेष्ठ राज्यों की सूची में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और अंतिम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। अगर हम छोटे राज्यों में देखेंगे तो सिक्किम को पहला स्थान है और गोवा को अंतिम स्थान है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर बात हम करते हैं विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है, MV गंगा विलास। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को क्या दी, हरी झंडी देकर रवाना किया। याद रखिएगा, कहाँ से रवाना किया, वाराणसी से। और ये रवाना यहाँ से वाराणसी से किया और कहाँ जाकर ये पूर्ण हुई, तो 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील एक स्थान पड़ता है, यहाँ जाकर ये पूरी हुई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे सिंपल सा आपका पूछा जा सकता है विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन है, तो MV गंगा विलास। उद्घाटन किसने हरी झंडी दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। रवाना कहाँ से किया है, तो वाराणसी से रवाना किया है। कहाँ तक ये गई है, ये गई है असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील तक। और इसी में जो वाटरवे है 1 और 2 दोनों आ गए हैं इसी के अंतर्गत, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर आगे हम बात करते हैं 5G तकनीक लागू करने वाले आकांक्षी जिले। तो कुल 112 जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। याद रखिएगा, कुल 112 जिले को आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। जैसा कि हमने यहाँ पर
पर लिखा है कुल जिले कितने आकांक्षी जिले हैं, 112 हैं, और जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के हम जिलों को जानने से पहले कुछ चीज़ों को और जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात करेंगे 5G तकनीक लागू करने वाले आकांक्षी जिला ये कब लागू की गई तकनीक का, ये कब किया गया, लॉन्च किया गया, रिपोर्ट कब जारी की गई है, तो 13 जनवरी 2023 को जारी की गई है। और इसमें पहला स्थान किसे मिला है, विदिशा को, और विदिशा क्या है, मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो 5G तकनीक लागू करने के मामले में सबसे टॉप पर जिला कौन सा है, आकांक्षी जिला है आपका विदिशा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 112 जिलों में टोटल कितने हैं, 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं यहाँ के। और अब बात करेंगे हम यहाँ आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। चलिए एक बार और देखते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 किसने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया था। हम 2022 की बात करें, ये 2023 में रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसमें पहला जिला 5G तकनीक लागू करने वाले आकांक्षी जिले कुल कितने हैं, 112 जिले हैं, ठीक है। जिसमें से पहला स्थान किसको दिया गया है, विदिशा को दिया गया है। ये पहला स्थान विदिशा को है, ये मध्य प्रदेश का जिला है। और उत्तर प्रदेश में के 8 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हुई। फिर अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन की बात करें। ये 7 नवंबर की बात करें, इसके बाद भी बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम सबसे पहले की बात करते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। तो हम बात करेंगे FSSAI, आप जानते होंगे, ठीक है, आप जानते हैं FSSAI को, आप जानते हैं क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है। इसके द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है प्रयागराज रेलवे स्टेशन को, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पहला ये ईट राइट स्टेशन जो है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये देश के मामले में माने तो देश के मामले में तीसरा है, ठीक है। देश के मामले में ये प्रयागराज जो है तीसरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में पहला है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश का पहला है लेकिन देश का तीसरा है। और इसके बाद भी कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ये प्रमाण पत्र दिया गया है, लेकिन हमसे जो है पहला पूछेगा तो हमको पहला ही याद करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, अगर हम पहले की बात करें जो देश का ये तीसरा दिया हुआ है, तो देश का पहले की हम बात करें कि देश का पहला है मुंबई सेंट्रल, इसे 2019 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं कि दिसंबर 2022 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ, ठीक है, इसको क्या है 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है चीज़ें, याद रखिएगा। चलिए ध्यान से एक बार और सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज रेलवे स्टेशन, ठीक है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश का पहला है लेकिन देश का तीसरा है। अगर देश के पहले की बात करें तो मुंबई सेंट्रल है, 2019 में किया गया था। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर को भी दिया गया है, कानपुर रेलवे स्टेशन को भी। फिर हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इतनी चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं राज्य परिवर्तन आयोग। ये आपका एक नया आयोग बनाया गया है। नया आयोग क्या, एक पुराने आयोग का नाम बदलकर रखा गया है, राज्य परिवर्तन आयोग। तो हम बात करते हैं 27 सितंबर 2022 को, ध्यान से सुनिएगा। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का गठन, ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन करते हुए इसके स्थान पर एक नवीन संस्था बनाई, कौन सी, राज्य परिवर्तन आयोग। तो राज्य योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था बनाई, नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग बनाई। और इसके गठन को क्या है, मंजूरी दी गई। और हम बात करेंगे इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अध्यक्ष हैं CM यानी कि योगी आदित्यनाथ जी। और ये राज्य परिवर्तन आयोग है, किस रूप में कार्य करेगा, तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। अगर हम बात करें राज्य योजना आयोग की, तो इसका गठन कब किया गया था, इसका गठन किया गया था 24 अगस्त 1972 को इसका गठन किया गया था। तो हम याद रखेंगे इन चीज़ों को। चलिए एक बार और सुन लेते हैं। राज्य परिवर्तन आयोग ये एक नवीन संस्था है, किसके स्थान पर बनाई गई है, राज्य योजना आयोग के स्थान पर। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं CM योगी आदित्यनाथ जी। और ये थिंक टैंक पर कार्य करेगी, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। और हम बात करें राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 24 अगस्त 1972 को किया गया था। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी इसको हम CRPC भी बोलते हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 की हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो है दंड प्रक्रिया संस्था संहिता यानी CRPC उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 जारी किया गया है। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा इसे जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? ये किया गया है इसलिए कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये दंड प्रक्रिया संहिता, एक मिनट, चलिए हम क्या बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संस्था संशोधन विधेयक हम बात कर रहे थे। तो सितंबर जो है 2022 में, ठीक है, सितंबर 2022 में, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। तो हम बात करेंगे 22 सितंबर 2022 को, डेट भी डाल लेते हैं यहाँ पर, संशोधन कब किया गया है? 22 सितंबर 2022 को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को, एक बार सुन लीजिए कि 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक क्या है, पारित किया है। विधेयक जो आपका है ये पारित किया गया है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। और हम CRPC भी इसको बोलते हैं। ये विधेयक 2022 जो है पारित किया गया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको हम। दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 किस लिए पारित किया गया है? ये विधेयक किस लिए पारित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ये चीज़ें की गई है। और इसमें विधेयक में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जो इस विधेयक में चीज़ें क्या क्या कही गई हैं, इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी भी बलात्कार का आरोपी है या रेप का आरोपी है तो उसे जमानत किसी भी दशा में नहीं दी जाएगी। ये गैर जमानती अपराध है, याद रखिएगा। विधेयक में बताया गया है कोई भी रेप या बलात्कार आरोपी है उसे जमानत नहीं दी जाएगी। और साथ में और भी चीज़ें कही, इसमें केवल बलात्कार ही नहीं, अगर किसी ने कोई भी यौन अपराध किया है, किसी के साथ, किसी महिला के साथ बदसलूकी की है या कोई भी यौन अपशब्द बोला है तो इसमें कोई भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी उसे, ठीक है। तो यही है, हो सकता है पूछ लिया जाए आपका। तो CRPC में संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इसको मंजूरी दी, ठीक है, पारित किया गया। किस लिए? महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी अगर बलात्कार आरोपी है या रेप आरोपी है तो उसे किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोई भी यौन अपराध करता है, बदसलूकी करता है, यौन अपशब्द बोलता है तो उसके मामले में कोई भी अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला यही जो आपके एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर रवि किशन शुक्ला की हम बात करेंगे। तो इन्हें क्या है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे तो राष्ट्रीय का बनाया गया है तो इसमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये गोरखपुर लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम इस क्लास को खत्म करते हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का ये तीसरा संस्करण जारी हुआ है। श्रेष्ठ राज्य में कर्नाटक पहले स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान पर गोरखपुर है, 18वीं रैंक है। छोटे राज्य की बात करें तो इसमें सिक्किम पहले स्थान पर है, अंतिम स्थान पर गोवा है, 7वीं रैंक है, ठीक है। फिर बात करें विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास, वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और 23 फरवरी 2023 को जाके पूर्ण हुआ, कहाँ पर? असम डिब्रूगढ़ में, बोगीबील में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? विदिशा MP का जिला है। कुल 112 जिले आकांक्षी जिले घोषित किए गए हैं, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से हैं? बहराइच, का बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती। और ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए ये बात चीज़ें हो गई। फिर हम आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला ई-ट्राइट स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। ये उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा है। अगर हम भारत के पहले की बात करें तो मुंबई सेंट्रल है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को जो है 5 स्टार रेटिंग के साथ ई-ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद होगी। फिर राज्य परिवर्तन आयोग एक नवीन संस्था है, किसके स्थान पर बनाई गई है? राज्य योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई है। इसके गठन को मंजूरी दी गई है। अध्यक्ष इसके CM होंगे, योगी आदित्यनाथ जी होंगे और ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इन चीज़ों को बताया गया है कि अंकुश लगाने के लिए ही इसे पारित किया गया है, इसके मंजूरी दी गई है। और इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर बलात्कार आरोपी है तो उसे कोई भी जमानत देने का प्रावधान नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई यौन अपराध करता है, बदसलूकी करता है, यौन अपशब्द बोलता है तो उसमें अग्रिम जमानत का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। फिर बात करेंगे रवि किशन शुक्ला को, तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। और ये गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सदस्य हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ आज की प्रमुख न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है सारी। आप जानते हैं कि सारी न्यूज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हम लेके आते हैं, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लाते हैं। कम से कम चीज़ें पढ़िए और याद करते रहिए। आई होप आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाती होंगी। हो सकता है बाद में एक बार पढ़ना पड़ता हो तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आप मेरी वीडियो आराम से पढ़िए, कोई भी स्पीड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। नॉर्मल में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी PDF आपको शाम को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और साथ में बढ़िया अच्छे से पढ़ते रहें, कान में ईयरफोन लगाएं, अच्छे से पढ़ें। नोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो मत नोट करिए, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।